नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा लीड कोड का इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज चैलेंज। चलिए इसको समझते हैं। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है गिवन टू इंटीजर एरेज नम्स वन एंड नम्स टू। सो नम्स वन एंड नम्स टू हमें दो इंटीजर एरे एज एन इनपुट मिल रहे हैं। रिटर्न एन एरे ऑफ देयर इंटरसेक्शन। तो रिटर्न भी हमने एक एरे करना है, बट उसमें वही एलिमेंट्स होंगे जो उन दोनों के इंटरसेक्शन पे होंगे। ठीक है, तो उन दोनों में कॉमन होंगे मतलब। एंड कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि ईच एलिमेंट इन द रिजल्ट मस्ट अपीयर एज मेनी टाइम्स एज इट शोज इन बोथ एरेज। एंड द सेकेंड वन इज यू मे रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एग्जाम्पल वन में कि नम्स वन के अंदर चार एलिमेंट्स हैं, नम्स टू के अंदर दो एलिमेंट्स हैं। तो आउटपुट होगा 2,2 बिकॉज दो जो है यहाँ पे भी दो बार आ रहा है और यहाँ पे भी दो बार आ रहा है, इसलिए आउटपुट में भी दो बार आ रहा है। एग्जाम्पल टू पे चलते हैं। यहाँ पे है 495 और यहाँ पे है 94984। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? फोर जो है दोनों में एग्जिस्ट करता है, इसमें दो बार एग्जिस्ट करता है, इसमें एक बार एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हम एक को ही लेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक बार है। तो यहाँ पे दो है तो दो नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। दिस वन विंस। जहाँ पे छोटा होगा वो वाला उतनी बार उसको लिया जाएगा। देन देर इज 9 हेयर। 9 यहाँ पे दो बार एग्जिस्ट करता है, बट क्योंकि नम्स वन के अंदर एक ही बार एग्जिस्ट करता है, सो एक ही बार ही आएगा ये भी। सो द आउटपुट वुड बी 4,9। एंड देन ये कह रहे हैं आप 4,9 की जगह 9,4 को भी एज ए आंसर दे सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा था रिजल्ट मे बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डरिंग में फर्क नहीं पड़ता, 9,4 दो या 4,9 दो, दोनों ही सही आंसर है। ऑलराइट, आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से इसको ट्राई करना है, उसके बाद हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लॉजिक बनाएंगे, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें नम्स वन इनपुट मिल रहा है 495 एंड नम्स टू इनपुट मिल रहा है 94984। इसका हमें जो है इंटरसेक्शन का एरे निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा एक मैप का, मैप डेटा स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर मैं काउंट रखूँगा ऑफ एलिमेंट्स इन वन एरे। ओके, एंड देन उसका लुकअप करूंगा सेकेंड एरे के साथ। तो इसके लिए मैं चूज करूंगा जिस भी एरे में कम एलिमेंट्स होंगे उसका इस्तेमाल करूंगा टू मेक दी मैप। क्यों? उससे मेरे मैप की जो है साइज वो कम होगी, बिकॉज अगर एलिमेंट्स कम है तो मैप की जो मेमोरी यूसेज है वो भी मेरी कम होगी। तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक मैप बनाऊंगा। मैप के अंदर क्या होता है, मैप के अंदर एक की वैल्यू पेयर होता है, तो की एंड वैल्यू होती है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस एलिमेंट्स इस नम्स वन, बिकॉज नम्स वन के अंदर कम एलिमेंट्स, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे पांच है। तो क्योंकि इसके अंदर तीन है, मैं नम्स वन को लूंगा और इसका मैं मैप बनाऊंगा। अगर नम्स टू के अंदर कम होते तो मैं नम्स टू का मैप बनाता, बट इस केस में नम्स वन में कम है। तो मैप में क्या होगा, मैप का रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 9 कितनी बार आ रहा है इस एरे में, एक बार। 5 कितनी बार आ रहा है इस एरे में, एक बार। अगर कोई चीज़ दो बार आ रही होती तो मैं यहाँ पे उसके आगे दो लिख देता। ओके, तो ये मेरा बन जाएगा एक मैप ऑफ नम्स वन। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, मुझे नम्स टू पे एक लूप चलाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, और मुझे एक रिजल्टिंग एरे लेना है। उस रिजल्टिंग एरे में क्या होगा, उस रिजल्टिंग एरे के अंदर हम वो एलिमेंट्स डालेंगे जो कि दोनों में आ रहे हैं। ओके, सो पहले एलिमेंट पे जाते हैं 9। क्या 9 एग्जिस्ट करता है यहाँ पे? यस करता है। क्या उसका काउंट जीरो से ज्यादा है? यस, जीरो से ज्यादा है। गुड, यहाँ पे इस 9 को डाल देंगे और इसको डिक्रीमेंट कर देंगे -1 से, क्योंकि हमने एक बार इसको उठा के रिजल्ट में डाल दिया। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे 4। क्या 4 एग्जिस्ट करता है? यस एग्जिस्ट करता है। क्या इसका काउंट जीरो से बड़ा है? यस, इसका काउंट जीरो से बड़ा है। यहाँ पे 4 डाल देंगे, इसको डिक्रीमेंट कर देंगे। आगे जाएंगे 9। क्या 9 एग्जिस्ट करता है? यस एग्जिस्ट करता है। क्या काउंट जीरो से बड़ा है? नहीं है, जीरो है। स्किप कर देंगे, आगे चले जाएंगे। 8 पे जाएंगे, क्या 8 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, आगे बढ़ जाएंगे। 4 पे जाएंगे, क्या 4 एग्जिस्ट करता है? यस करता है। क्या काउंट जीरो से बड़ा है? नहीं है, स्किप कर देंगे। अगर बड़ा होता तो दोबारा डाल देता मैं, यहाँ पे 4 माइनस कर देता, बट नहीं है तो यहाँ पे डाल दिया। 9 एंड 4 हमारे लूप खत्म हुआ। रिजल्ट वुड बी इन दिस केस 9 एंड 4। ओके, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है इस 4,9 एंड 9,4 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। चलिए इसको VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लूंगा, एरे इंटरसेक्शन।
डॉट जे एस। ओके, एंड देन यहाँ से मैं फंक्शन का सिग्नेचर कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे सबमिशन में आसानी हो। देन हमारे पास नम्स वन एंड नम्स टू हैं, मैं इनको सिर्फ अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, जस्ट टू चेक कि सारा मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है नहीं चल रहा बिफोर आई राइट ऑल द कोड। तो यहाँ पे जाके मैं इस इंटरसेक्ट को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे दो एरे देने हैं मुझे इनपुट, तो वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 495, एंड यहाँ पे सेकंड इज 94984। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं दूंगा नोड एरे इंटरसेक्शन डॉट जे एस है, जिसने मेरे एरे को ऐसे कैसा प्रिंट कर दिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ मुझे करनी है वो ये है, मुझे ये मैप बनाना है, और मैप उस किस पे बनाना है जो कि छोटा है इन दोनों में से। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, दो एरे ले लेता हूँ, दो वेरिएबल लूंगा, स्मॉल एरे जो स्टार्टिंग में मान के चल रहा हूँ कि नम्स वन स्मॉल है, ओके, जो कि गलत भी हो सकता है, उसको आगे ठीक करेंगे। और जो बिग एरे है उसको मैं मान रहा हूँ नम्स टू है। ओके, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, अगर नम्स वन की लेंथ बड़ी है नम्स टू की लेंथ से, देन इस केस में हमें क्या करना है, हमें उल्टा कर देना है, हमें कहना है स्मॉल एरे इज नम्स टू, क्योंकि ये छोटा है। ओके, एंड देन सिमिलरली बिग एरे इज नम्स वन। सो यहाँ पे जाके मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्मॉल एरे एंड बिग एरे, देखते हैं इसकी वैल्यू जा रही है सही नहीं जा रही बिफोर वी राइट फर्दर कोड। इसको मैं चलाता हूँ। सो अभी के लिए स्मॉल एरे और बिग एरे सेम है जैसे आ रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सो दैट इज फाइन। सो हमारे पास स्मॉल एरे और बिग एरे दोनों आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये मैप बनाना है ऑन द स्मॉल एरे। तो उस मैप बनाने के लिए मैं मैप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब इसको मैं वेरिएबल को नाम दूंगा मैं काउंट्स का, कॉन्स काउंट्स इक्वल टू न्यू मैप। अब मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा फॉर लेट नम ऑफ नम्स वन। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लूप चलाना है, और मैं अभी के लिए सिर्फ इसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देता हूँ जस्ट टू सी कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं आ गया, इसने 495 को प्रिंट कर दिया। अब मुझे काउंट्स का मैप बनाना है, कितने बार ये नंबर आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं करूंगा लेट करंट काउंट इक्वल टू काउंट्स डॉट गेट काउंट्स में चेक करो कि ये वाला नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता, नहीं करता क्या होगा, इफ करंट काउंट इक्वल टू अनडिफाइंड है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये अनडिफाइंड है, देन इसके अंदर जो करंट काउंट की वैल्यू है उसको कर दो जीरो, एंड देन इस काउंट्स के अंदर सेट करो, क्या सेट करना है इसके अंदर, दैट नम कॉमा करंट काउंट प्लस वन। ठीक है, तो जब मैं ये करूंगा दोस्तों, देन एंड में मेरे पास काउंट्स का पूरा मैप बन जाएगा, जिसके अंदर सारे जितने नंबर हैं सबके काउंट मेरे पास पड़े होंगे। ओके, इसको चलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि चार एक बार है, नौ भी एक बार है, and पाँच भी एक बार है। तो हमारे पास ये पूरा मैप बन गया। ओके, तो ये स्टेप भी हमारा अब क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे लूप चलाना है और रिजल्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना दो कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू एक मेरा एरे मुझे आउटपुट देना है। फिर मुझे एक लूप चलाना है, किस पे, लूप चलाना है अब बिग एरे पे। ठीक है, सो मैं कहता हूँ लेट नम ऑफ बिग एरे, बिग एरे के सारे नंबर्स को लो। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता, और ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, दोनों केस मुझे चेक करना है। सो मैं इसमें कहता हूँ लेट काउंट इक्वल टू काउंट्स, क्योंकि काउंट्स में मैं डाल रहा था काउंट्स, ये भी मुझे काउंट्स डॉट गेट नम। ठीक है, नंबर निकाल के दो मुझे। अगर काउंट अनडिफाइंड है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, काउंट इज अनडिफाइंड, सो मैं इस केस में काउंट को जीरो कर देता हूँ, ताकि मुझे आगे का जो कोड है वो आसान हो जाए। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर नहीं है तो भी काउंट जीरो है, और काउंट जीरो है तो है ही। और मैं अगर फिर कहता हूं अगर काउंट की वैल्यू बड़ी है जीरो से, देन ही ओनली मैं इंटरेस्टेड हूं, तो मेरे रिजल्ट के अंदर डाल दो, पुश कर दो, क्या पुश करना है, नंबर को। और उसके बाद जो काउंट्स का एरे है, उस काउंट्स का जो मैप है उसके अंदर इसके काउंट को घटा दो, कम कर दो, काउंट्स डॉट सेट नम कॉमा
काउंट -1 जो मैं यहाँ पे कर रहा था ना, सॉरी, यहाँ पे जो मैं -1 कर रहा था इसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब अगर एक एलिमेंट एक ही बार आया है और वो हमने यूज़ कर लिया तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अगली बार उसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे। ओके, तो अब ये चीज़ हमारी होगी। तो जब हम इससे बाहर निकलेंगे अब इस पूरे लूप से, तब हमारे पास रिजल्ट रेडी होगा। तो इसको अभी मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे को, पुम पुम, एंड यहाँ पे, एंड इसको अब चलाते हैं। तो ये कह रहा है इस केस में द आउटपुट शुड बी 9 and 4 विच इज करेक्ट। इसमें से मैं सारे कंसोल लॉग को अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको अपनी मशीन पर ट्राई कर सकें। सो और कोई कंसोल लॉग है, ये रहा है कंसोल लॉग, एंड दैट इज इट। चलाते हैं। देन ये सही है, 9 4 इज द आंसर विच इज गुड। इस केस में इसको भी ट्राई कर लेते हैं, 1 2 2 1 एंड 2 2। तो यहाँ पे गए 1 2 2 1, 1 2 2 1, एंड इधर इट इज 2 2। तो इस केस में उल्टा हो जाएगा बिकॉज जो नम्स टू एरे वो स्मॉल है, तो इसका मैप बनेगा। एंड देन इसके ऊपर हम चेक करेंगे नम्स 1 पे। इसको हम चलाते हैं। देन इसके अंदर आउटपुट आ रहा है 1 2 2 1, दैट इज रॉन्ग। तो इस केस में आउटपुट सही नहीं आ रहा। चलिए इसको डिबग करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे काउंट्स को खोलता हूँ वापस से, एंड देन इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसमें आंसर सही आ रहा है, तो इसको मैं भी चलाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो मैप बन रहा है उसके अंदर आ रहा है 1 is 2 टाइम एंड 2 is 2 टाइम। सो इसका मतलब ये सही एरे नहीं ले रहा। सो मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी है। मैंने यहाँ पे nums 1 ले लिया है, जबकि मुझे यहाँ पे लेना चाहिए था स्मॉल एरे, और यहाँ पे मुझे बिग एरे लेना था। आई थिंक इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस, इससे चीज़ सॉल्व हो गई है। चलिए इसको मैं अब फिर दोबारा से कमेंट आउट कर लेता हूँ, एंड देन इसको मैं दोबारा से चलाता हूँ और दूसरे वाले को भी ऑन कर लेते हैं जस्ट टू टेस्ट कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। एंड विद दिस हमारे पास ये भी सही आ रहा है, एंड इसका भी आउटपुट हमारे पास सही आ रहा है। ऑलराइट, इसको अब सबमिट करके देखते हैं। एंड यहाँ पे हम गए, एंड यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसको करते हैं, एंड लेट्स सी, यस इट इज एक्सेप्टेड। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि अपनी मशीन पर इसको ट्राई कर सकें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैलेंज। थैंक यू। नमस्ते।